हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 38 इयर्स के प्रीवियस जो नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं। वो पहले जो है हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 लेक्चर बना रखा है, इसके थ्योरी के ऊपर कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो वो अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो एक बार उनको जाकर के देख लो, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नीट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको इसमें सेलेक्ट करना है। हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दे रखा है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। जितने भी एटम होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 2 फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब ये क्या है? रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर -31 kg। इट इज राइट स्टेटमेंट। हाँ, नाउ all the isotope of a given element show same chemical properties। जितने भी आइसोटोप होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। ये सही बात है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है आइसोटोप में सेम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट, प्रोटॉन and electron are collectively known as nucleon। no, this is wrong statement। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट हम देखेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल। यस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको अल्टीमेट पार्टिकल, इंडिविजिबल या फिर एटोमियो बोला जाता है इसको। क्लियर? नाउ या स्ट्रक्चरलेस बोला जाता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी, सी, ई। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? ये क्वेश्चन नीट 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसमें से आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है कौन, वो हमको ढूंढना है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेयर क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ क्या है? फ्लोरीन। ऑक्सीजन पे जो है जनरली कितना होता है? ऑक्सीजन पे पहले हमारा मैं जो है इधर से आ रहा हूँ, तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन पे अगर न्यूट्रल होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? 8। 2 माइनस का मतलब है 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट, फ्लोरीन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 9। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। तो यहाँ पे मतलब दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, मींस दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर Mn में देखेंगे तो Mn न्यूट्रल होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता? 25। और आयरन अगर न्यूट्रल होता तो इसका कितना होता? 26। लेकिन यहाँ पे +2 है, मतलब इसका 2 चला गया तो बचा कितना है? 23। यहाँ पे +3 है, इसका 3 गया है 26 में से, तो बचा कितना? 23। नाउ यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम +2। सोडियम अगर न्यूट्रल होता तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। लेकिन एक प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना है? 10। सिमिलरली मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 में से 2 चला गया, बचा कितना? 10। मतलब ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये नहीं है, मतलब जो नहीं है वही वाला पूछा है ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। कैसे ये नहीं है? देखो, अगर सेम 2 डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल फॉर्म में नहीं होगा। अगर सेम इलेक्ट्रॉन उसमें से चला गया है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 डिफरेंट एटम से, तो वो कभी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 आयरन है और मैग्नीज, 2 डिफरेंट एटम है, उसमें से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है, तो वो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। नहीं यकीन है तो निकाल के देखो। आयरन अगर न्यूट्रल होता तो कितना होता? 26। मैग्नीज अगर न्यूट्रल होता तो कितना होता? 25। अब आयरन में से +2 मतलब 2 चला गया, बचा कितना? 24। मैग्नीशियम का +2 2 चला गया है, बचा कितना? 23। 23 एंड 24 आर नॉट इक्वल, मींस दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आंसर विल बी फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा इसका? फर्स्ट। नाउ अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम 71 175। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और निकाल करके देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना ना। देखो ल्यूटेशियम क्या है? 71 175। तो मैंने बताया है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने का तरीका। जो नीचे में होता है दिस इज प्रोटॉन, ये Z किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन इसमें कितना हो जाएगा? 71। प्रोटॉन विल बी 71। नाउ ल्यूटेशियम इज न्यूट्रल एटम, इसमें कोई चार्ज नहीं दे रखा ना, कोई चार्ज इस पे नहीं है, प्लस माइनस, मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 71।
इलेक्ट्रॉन 71 एंड प्रोटॉन 71। नो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ए कितना है, एटॉमिक मास इज 175, 175 माइनस जेड इज 71। आंसर विल बी 171 माइनस 71, 104। तो इसमें क्या पूछा है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होगा 71, न्यूट्रॉन कितना होगा 104, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 71। तो आंसर 1 विल बी करेक्ट, प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 एंड इलेक्ट्रॉन 71। आंसर 1 विल बी करेक्ट। क्लियर। नाउ अगर अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेरिलियम प्लस 2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। बेरिलियम प्लस 2 जो है किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेरिलियम प्लस 2 को देखेंगे तो बेरिलियम अगर न्यूट्रल होता तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होता, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता 4, अगर न्यूट्रल होता तो 4 प्लस 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो बचा कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम प्लस 2 हैज 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन चार ऑप्शन में जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस होगा क्या, हाइड्रोजन पे कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक चला गया तो कितना बचेगा 0, दिस इज नॉट योर आंसर। नाउ सोडियम पे देखो, सोडियम का कितना होता है 11, एक चला गया कितना बचा 10, दिस इज नॉट योर आंसर, 10 नहीं हमको 2 चाहिए ना। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम पे कितना होता है 12, 12 में से 2 चला गया तो बचा कितना 10, 2 चाहिए, ये भी नहीं आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, लिथियम प्लस, लिथियम का कितना होता है 3, 3 में से एक चला गया बचा कितना 2, लिथियम का कितना होता है 3 प्लस 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसका होगा बेरिलियम प्लस 2 का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होगा। क्लियर, आंसर सेकंड इसका, फोर्थ का आंसर सेकंड। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें तुमको ढूंढना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते कैसे करते, आइसो मतलब क्या होता सेम, एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन ढूंढना है बस। इसमें क्या करना, सिंपली देखो कार्बन इज न्यूट्रल, ऑक्सीजन इज न्यूट्रल, कितना हो जाएगा इसमें, कार्बन का कितना होता 6, ऑक्सीजन का कितना होता 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। नाउ Cn माइनस में देखेंगे, Cn माइनस में C का कितना होता 6 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता 7, 6 और 7 13, लेकिन यहाँ पे -1 है, -1 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो क्या हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा टोटल, ये भी 14। नाउ NO2 प्लस का देखेंगे, NO2 प्लस में कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक चला गया मतलब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 -1, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। यहाँ पे कार्बन देखेंगे, एक कार्बन में कितना होता 6, लेकिन कितने कार्बन है 2, 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12, -2 का मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन आया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14, मतलब इन सारे के सारे में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। लेकिन नहीं है तो बाकी सबको भी देखो, बाकी सबको देखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 6 8 और 6 14 और 1 एक्स्ट्रा आ गया ना तो 15 हो गया, मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, 7 और 6 13, तो 15 और 13 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितना है 6 और 8, 6 और 8 कितना होता 14 प्लस 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा 13। यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रोजन 7 और कार्बन 6, 7 और 6 13 प्लस 1 का मतलब एक चला गया तो कितना बचा 12, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो ये इसमें कितना था कार्बन 6 और ऑक्सीजन 8, 14 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7 13 हो जाएगा, दिस इज आल्सो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO, मतलब कौन सा आयन जो है CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा उतना ही इन चार ऑप्शन में किसी में इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब वही ऑप्शन होगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, कार्बन, दिस इज न्यूट्रल एटम ना, न्यूट्रल एटम में तो कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, न्यूट्रल में कार्बन पे कितना होता है 6, ऑक्सीजन पे कितना होता है 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन चार ऑप्शन में तुमको जिसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में कार्बन पे कितना होता है 6, नाइट्रोजन पे कितना होता है 7, 6 और 7 कितने हो गए 13, -1 का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आया, तो 13 और 1 कितना हो गया 14, तो पहले में ही हमको 14 मिल गया, मतलब यही आंसर होगा। नेक्स्ट भी चेक करते हैं आता है कि नहीं। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया 14 में से, तो बता कितना 13, तो दिस इज नॉट आंसर। आंसर कौन सा होगा जिसमें 14 आएगा, पहला ही आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो 2 नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब 7 7 14,
एक माइनस का मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 14 और 1 कितना हो गया 15, तो दिस इज आल्सो नॉट आवर आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना होता है 8, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आया, कितना आ जाएगा 10, दिस इज नॉट आवर आंसर, आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O-2, O-2 से हमारा कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, तो सबसे पहले O-2 में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितना आएगा O-2 में इलेक्ट्रॉन आएगा, ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल होता तो कितना होता 8, 2 माइनस है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो कितना आ जाएगा 10, टोटल इलेक्ट्रॉन इन O-2 इज 10। तो चलिए इन सब में देखते हैं किसमें 10 नहीं है, तो अगर इस ऑप्शन में देखेंगे, इस ऑप्शन में देखेंगे तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 11 होता ना सोडियम का, लेकिन एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O-2। फ्लोरीन में कितना होता है 9 में एक माइनस मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो इसमें भी कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O-2। यहाँ पे N3 माइनस में देखेंगे नाइट्रोजन -3 में, तो नाइट्रोजन पे कितना होता है 7, 3 माइनस का मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, मतलब इन तीनों में कितना आ रहा है 10, जो बचा है वही अपना आंसर हो जाएगा। नहीं यकीन है तो इसको कैसे, ये क्या है थेलियम, थेलियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 81, न्यूट्रल होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता 81, लेकिन +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचेगा 80 इलेक्ट्रॉन, तो 80 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है Tl, क्लियर। नाउ तो चलिए नेक्स्ट अब जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन व्हेन इट अंडरगोज n = 2 to n = 3 एंड n = 4 to n = 6 ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली, इनका जो है रेशियो क्या निकालना है, इसको हम मान लेते हैं λ1, इसको मान लेते हैं हम λ2, तो इन दोनों का रेशियो निकालना, तो देखो कैसे निकालते हैं, उसको हम λ1 लिखेंगे तो लैम्डा का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/λ = इसको λ1 मान लेते हैं = r/z² 1/n1² माइनस 1/n2² माइनस 1/n2², क्लियर। तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/n1² माइनस 1/n2²। सिमिलरली लिखेंगे 1/λ2 = rz 1/n1² माइनस 1/n2², क्लियर। नाउ इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड, इस rz से ये कांस्टेंट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू 2 है और n2 की वैल्यू कितनी है 3, n1 is 2 and n2 is 3, तो n2 के n1 के जगह पे 2 रखेंगे तो 1/ कितना आ जाएगा 1/2² 2² कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/3² कितना हो जाएगा 9 अपॉन में यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना है, n2 का n1 का वैल्यू कितना है 4, 1/4² कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/6² कितना आ जाएगा 1/36, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ये λ2 ऊपर आ जाएगा λ1 नीचे, तो λ2/λ1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, दिस इज इसका एलसीएम कितना आएगा 4 और 9 का 36 और ऊपर में कितना आ जाएगा 9 - 4 इज 5/36 अपॉन में करेंगे कितना, इसको इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16 × 36 और ये कितना आ जाएगा 36 - 16 20 आ जाएगा। नो इस 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा, ये 36 से ये 36 कैंसिल, 16 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 16 अपॉन में 20, ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। नाउ दिस 4 विल कैंसिल 4 टाइम्स में 16, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/1, 4/1 कितना आया λ2/λ1, λ2/λ1 की वैल्यू कितनी आई 4/1, लेकिन हमसे पूछा क्या λ1/λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको क्या करना है हमको पलटा देना, λ1/λ2 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, आंसर विल बी 1/4, सेकंड आंसर, क्लियर, आंसर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हम हमारा क्या दे रखा है, द बामर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन एटम विथ लोवेस्ट एनर्जी लोकेटेड 5/36 RH सेंटीमीटर इनवर्स बोले तो क्या बोला है ये वेव नंबर क्या होता है 1/λ को हम क्या बोलते हैं वेव नंबर, इसकी वैल्यू क्या होती है r
आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हाँ, तो ये इसने क्या बोला है, बामर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विथ लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी बामर में कब आएगा? बामर का लाइन स्टार्ट कहां से होता है? n=2 से। n=2 से अगर लोवेस्ट एनर्जी बोले तो n=2 से किस में जाएगा? n=3 में। n=3 में तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 और n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। बामर में अगर लोवेस्ट एनर्जी निकालना तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारा 1/λ की वैल्यू, मतलब म्यू बार की वैल्यू आर एच, और 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/9। 1/4 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा? आर एच। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। यहाँ 9 - 4 कितना आ जाएगा? आर एच 5/36। 36 मतलब ये जो दे रखा है ये स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस the maximum of the curve intensity of wavelength shift to shorter wavelength। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ जो है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है। अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हम कह सकते हैं λ1 इन ब्लैक बॉडी लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू टेम्परेचर, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो लैम्डा टेम्परेचर हमारा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर लैम्डा विल डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हेन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम कर्व ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब लैम्डा डिक्रीज होता है। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड में दे रखा ना, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आया था ये, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन फिजिकल में जनरली हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन करते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, एग्जैक्ट हमको इसका आंसर लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अ पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी इतना, मतलब 1368 किलोहर्ट्ज दे रखा। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, मतलब वेवलेंथ पूछा है कि कितना होगा। हाँ, द वेवलेंथ पूछा ना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी अपॉन म्यू। नाउ सी की वैल्यू कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना दे रखा है? 3 इंटू 10 की पावर 8। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 1368 किलो हर्ट्ज। इसको हम इतना लिख सकते हैं 1.368 इंटू 10 की पावर 3, और किलो हर्ट्ज है तो उसको भी 10 की पावर 3 हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.368 1.368 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। एक काम करो, इसको जो है मत करो, यहाँ पे जो 1368 ही रहने दो। इसको अगर इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5 आ जाएगा ना। 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 ऊपर बढ़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1368 ये आ जाएगा। क्योंकि अगर अप्रोक्सीमेशन लाना होता तब तो यहाँ पे 10 की पावर 6 करते, कितना आ जाएगा? ऊपर में 10 की 3 इंटू 10 की पावर 2, 3 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 1.368 इतना करते तो ये कितना जाता? 300 डिवाइडेड बाय 1.368। यहां से अगर करेंगे तो देखो, अगर इसकी वैल्यू कितनी होती 1 तो आंसर अपना कितना आ जाता? 300। अगर इसकी वैल्यू होती कितनी 2 तो आंसर कितना हो जाता? 150। लेकिन 1 और 2 के बीच में वैल्यू है ना, मतलब 150 और 300 के बीच में कोई आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन हम फिजिकल में सॉल्व करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन से आंसर नहीं आ रहा। एग्जैक्ट आंसर 219 के पास में 2 ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 सेकंड में ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपना आंसर कितना 150 और 300 के बीच में कुछ आने वाला है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में अपने को दिक्कत आएगा। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन बच्चों को ज्यादा इस साल जो है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने का
ये परेशान किया था। तो चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1368। तो 3 इंटू 10 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3100005 हो गया ना, डिवाइडेड बाय किससे हम डिवाइड करेंगे, 1368 से, 1368 से। चलो इसको अगर हम 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर, 2736। अब इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा क्या, 264 आ जाएगा। एक जीरो और आएगा, तो हम कितने से इसको करेंगे, 1 से। अगर 2 से करेंगे तो 2700 आ जाएगा ना, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1368। अब इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको अगर माइनस करते हैं तो 1272 इतना आ जाता है। एक और जीरो हमारा बचा है ना, तो एक और जीरो नीचे करेंगे। अगर मान के चलो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 13,680। लेकिन हमारे पास कितना है, 12,720। तो एक कम से हम करेंगे, इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 12312। अब इसको माइनस करते हैं, तो कितना आ जाता है अपना 408। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 408। अब हमको डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो अब देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से करेंगे तो 4100 के आसपास आ जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से यहाँ पे किए थे तो कितना आया था, 2736। अब इसको माइनस करते हैं, 2736 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 1344। इसको माइनस करते हैं तो 1344 यहाँ 2 से किया। तो अब देखो इसमें एक और जीरो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 9 टाइम्स में फिर से होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में तुम्हारा कौन सा आंसर आएगा, 21929 आया ना। अपने को पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट मतलब इसमें आंसर देना ना। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, ये देखो क्या है, 5 से बड़ा है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन दिस नंबर विल इंक्रीज बाय 1। आंसर क्या आ जाएगा, 219.3, आंसर विल बी सेकंड। इसमें कैलकुलेशन काफी हार्ड आया था, बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। चलो नेक्स्ट अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन, कौन सा विजिबल रीजन में फॉल करता है। तो सबसे पहले देखो लाइमन किस में करता है, यूवी रीजन में, बामर किस में करता है, विजिबल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बामर सीरीज। पास्टन एंड ब्रैकेट किस में करता है, यूवी सॉरी इंफ्रारेड रीजन में। लाइमन किस में, यूवी में, बामर किस में, विजिबल में, बाकी ये दोनों किस में करता है, इंफ्रारेड रीजन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर में एनर्जी कितनी आएगी। हमने पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा, E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -34 एंड C इज 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना दे रखा है, 45 नैनोमीटर। 45 नैनोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर। अब देखो ये 9 ऊपर में जाएगा, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 9 8 17। और ये 3 अगर 6.67 से मल्टीप्लाई होता है तो अप्रोक्स कितना आता है, 20। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.7 कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10 की पावर -34 और इंटू ये 9 ऊपर में जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 10 की पावर 17 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -17, इतना कर सकते। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.44 इंटू 10 की पावर -17। इसको अगर 4.4 करेंगे तो 4.4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, -18। आंसर विल बी 4.4 इंटू 10 की पावर -18, फोर्थ आंसर। क्लियर। नाउ अगर हम देखते हैं इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इतना, मतलब 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल
एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर। 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर दे रखा। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 15। मतलब वेवलेंथ नैनोमीटर में पूछा है और स्पीड ऑफ लाइट भी हमको किस में दे रखा है, नैनोमीटर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। म्यू इक्वल टू हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सी अपॉन म्यू, सी अपॉन म्यू। अब सी की वैल्यू हमको कितना दे रखा, 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर, नैनोमीटर और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। नाउ अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10 की पावर 15, 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स। अब ये सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, 3 से 6 कितना 2 टाइम्स में कैंसिल होगा ना, इंटू 10 की पावर 2, इंटू 10 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा 100, 10 की पावर 2 इज 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा 50 नैनोमीटर। 50 नैनोमीटर विल बी आंसर। आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग पर मोल, अर्ग पर मोल दे रखा है, इज गिवन बाय एच की वैल्यू दे रखा है अर्ग के टर्म में 6.62 10 की पावर -27 एंड सी की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और Na की वैल्यू पर मोल दे रखा है ना, तो n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा। n क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, n कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंड h की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.62 इंटू 10 की पावर -27 एंड C is 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में दे रखा है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं लेमडा के टर्म में ही अपने को बताना। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, जो भी कैलकुलेट करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 6.62 को अप्रोक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स कितना आता है 20 आता है। हाँ तो 6.02 इंटू 20 इंटू हम लिख सकते हैं 10 की पावर 23 -7 प्लस 10, ये प्लस 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 33, 33 और -27, 33 और -27 कितना आ जाएगा 6, ये आएगा ना, डिवाइडेड बाय लैम्डा। नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्स में 120 के आसपास आ जाएगा, अप्रोक्स 120 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में लैम्डा। अप्रोक्स किया ना थोड़ा तो आंसर भी अपना अप्रोक्सीमेशन में आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा। तो चलो ये वाली वैल्यू अप्रोक्स किसका है देखते हैं, 10 की पावर 8 एक ही में दे रखा है, आंसर 1 विल बी करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, एनर्जी E1 E2 ऑफ टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल बी, क्या होगा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। चलो E1 का वैल्यू हमको पता है, E1 इक्वल टू क्या होता है HC अपॉन लैम्डा 1 एंड E2 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 2, ये होगा ना। E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 इज इक्वल टू SC से SC कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, ये आ जाएगा ना। नाउ इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2, दिस विल बी द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2011, दिस इज क्वेश्चन ऑफ नीट 2013 एंड ऊपर वाला क्वेश्चन था नीट 2013 का। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 into 10 की पावर -34 जूल पर सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर में जो है कौन सा वैल्यू जो है क्लोजेस्ट होगा किसके वेवलेंथ के, वेवलेंथ ही पूछा ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट फ्रीक्वेंसी, इतना दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखा तो एच की हमको जरूरत भी नहीं है, कैसे निकाल लेंगे, म्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या कर सकते हैं सी अपॉन म्यू, लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन म्यू, तो सी अपॉन म्यू देखेंगे, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10⁻15। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/8 इंटू 10⁻−7 ही कर सकते। नाउ अगर हम देखेंगे तो ये इसमें क्या लिख सकते हैं, एक ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, 3 से को 10 से मल्टीप्लाई करें 30/8 और नीचे वाला 10 जो है ऊपर में जाकर के 10⁻−8 हो जाएगा। क्लियर। नाउ तो अगर इसमें देखेंगे इसको -9 अगर नैनोमीटर में करना है तो इसको -9 करना पड़ेगा ना, तो एक और ऊपर में 10 से और नीचे में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला 10 इसको -9 कर देगा, ये कितना हो जाएगा 300। कितना आ जाएगा अपना आंसर 300/8 इंटू 10⁻−9। इस -9 को हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। अपना आंसर क्या आ जाएगा 8 को कितने टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, एक मिनट, 300 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24 और उधर कितना बचेगा 6, तो 0 आ जाएगा, तो 8 7 जा 37 पॉइंट, 8 7 जा 37 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, 37.5। तो अप्रोक्स कौन सा आ जाएगा 37.5 में, 37.5 में अप्रोक्स आंसर अपना आ जाएगा कौन सा, इसमें देखो कौन सा दे रखा है, मतलब 37 के आसपास कौन सा, ये देखो 3 इंटू 10⁸8, 5 इंटू 10⁻−90, ये 40 है ना, दिस इज 40, तो 40 वाला अप्रोक्स आंसर आ जाएगा अपना। आंसर कौन सा हो जाएगा सी, आंसर विल बी सी। कौन सा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर गिवन एनर्जी E इक्वल टू 3.03 10⁻19 जूल करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ, ये कौन सा वेवलेंथ में ये वाली एनर्जी हो जाएगी। हाँ तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, हमसे लैम्डा ही पूछा ना, एनर्जी की वैल्यू दे रखा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा Hc अपॉन E, Hc अपॉन E। अब H की वैल्यू हमको दे रखा है कितना है, H is 6.625 into 10⁻−34 and C is 3 into 10⁸8 अपॉन में E की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.03 into 10⁻−19। क्लियर। नाउ ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अप्रोक्स कितना आ जाता है 20/3.03 इंटू ये -19 ऊपर में जाएगा तो -19 और +8 कितना हो जाएगा 27 प्लस 27 और -34 प्लस 27 और -34 कितना आ जाएगा -7 ही आएगा ना। तो अब जो है इसको हम देखेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में ना, नैनोमीटर में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.665 के आसपास आ जाएगी इसकी, इंटू 10⁻−7 है। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको -9 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ तो अप्रोक्सीमेशन में, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मैंने किया ना, तो आंसर अप्रोक्सीमेशन में आएगा। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 665 के आसपास आएगा, और ये नीचे वाला 100 मतलब 10⁻2 ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 10⁻−7 और -2 कितना आ जाएगा 10⁻−9, इसको हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो 600 समथिंग वाला जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ये देखो 500 दे रखा है, ये आंसर नहीं होगा, 500 आंसर नहीं होगा, 500 नहीं, आंसर कौन सा होगा 656 वाला। क्लियर यहाँ तक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 650, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है इसका था, तो इसका 656 वाला कौन सा आ जाएगा आंसर, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कौन सा आंसर आएगा 656। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 का ये क्वेश्चन था, इसमें आंसर कितना आ जाता है 656, 665 का अप्रॉक्स 666 वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। बामर सीरीज में जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं। बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी हमारा लोवेस्ट होगा। एनर्जी लोवेस्ट कब होगा, जब n = 2 से n = 3 पे जाएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन पे जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। n की वैल्यू 2 रखेंगे और n1 की वैल्यू 2 और n3 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 3 रखेंगे, तो उस केस में जो हमारा वेवलेंथ आएगा वही आंसर आएगा। तो 1/λ का हमने फार्मूला पढ़ा,
1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड, जेड हाइड्रोजन है तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर, कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36 आर। तो लैम्डा की हमको वैल्यू निकालनी है, 1 अपॉन लैम्डा की ये वैल्यू आई है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन आर। अब 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन आर की वैल्यू होती है 912, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 6 अपॉन 5 इंटू 912, ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉन में आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा अप्रोक्स में, अगर अप्रोक्सीमेशन करते हैं हमारा आंसर जो है कोई क्लोज नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, इसको हम अराउंड कितना 7.2 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7.2 है ना, 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आएगा 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8 और 7 9 जा 63, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 63, ये कितना में आएगा एंगस्ट्रॉन में, अगर नैनोमीटर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 638.4, मतलब 600 समथिंग वाला जो आंसर आएगा वही आएगा आंसर। यहाँ पे देखो 7.2 से मल्टीप्लाई करता तो थोड़ा ज्यादा आता, 7 से क्या तो थोड़ा कम आया, आंसर कौन सा आ जाएगा 650, सॉरी ये वाला ऑप्शन है, क्या आ जाएगा 656, 556 आंसर नहीं होगा, 5 वाला नहीं आएगा आंसर, कितना आएगा 600 वाला आंसर विल बी बी। क्लियर नाउ, अब जो है हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, चलिए इसमें इसने क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लिथियम प्लस आर, एनर्जी दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट का कितना 2.18 10 की पावर -18 एंड रेडियस दे रखा है कितना है ए नॉट इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। तो चलिए हम निकालते हैं एनर्जी, सबसे पहले हम देखेंगे तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू जेड स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता ना। अब n1 की वैल्यू दे रखा है तो हमको किसका निकालना है हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 तो ई जो आएगा ई डैश की वैल्यू हमारी वो ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर हीलियम के लिए कितना होता है जेड 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 अपॉन 1, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट में ये माइनस में आता, तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा -8.72 इंटू 10 की पावर -18, ये एनर्जी किसका आ गया हीलियम का, हीलियम की ये एनर्जी है। नाउ अगर हम देखेंगे लिथियम का एनर्जी निकालेंगे ELi, तो इसमें भी कितना करना पड़ेगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18, जेड स्क्वायर हीलियम का जेड कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 अपॉन 1, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है -1972 जूल। हाँ तो देखो इसमें हीलियम का किसमें -8 है और -19 किसमें लिथियम का है, तो इसमें देखो लिथियम का -19 है, चलो ये वाला ऑप्शन तो सही लग रहा, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं, ये 16 है 10 की पावर 16, 10 की पावर 18 होना चाहिए -18, तो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे ये भी 10 की पावर -16 में, ये ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड में देखेंगे तो लिथियम का 10 की पावर -18 है, लिथियम का 10 की पावर -18 इंटू 10 की पावर -18, तो ये वाला सही हो सकता है। हाँ और हीलियम का कितना है 8.72 10 की पावर -18, ये भी सही हो सकता है। हाँ नेक्स्ट इसका देखेंगे तो लिथियम का ये वाला गलत दे रखा है, तो सिर्फ एनर्जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसका रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आर प्रोपोर्शनल होता है किसके एन स्क्वायर के, आर नॉट, आर इक्वल टू क्या होता है आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, आर नॉट की वैल्यू दे रखा है तो आर हम हीलियम का निकालेंगे, हीलियम का कितना आ जाएगा 52.9 इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू, मतलब एन 1 है फर्स्ट ऑर्बिट तो 1 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 2, तो एन स्क्वायर 1/2 हो जाएगा ना, तो 52 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 52 डिवाइडेड 26.4, तो हीलियम का 26.4, इस ऑप्शन में देखो हीलियम का 26.4 ही दे रखा है। उसी तरह लिथियम का निकालेंगे आर एल तो कितना आ जाएगा 52.9 इंटू जेड एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन जेड कितना है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 17.6,
तो इस ऑप्शन में देखो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, एनर्जी भी मैच कर रहा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज n1। ग्राउंड स्टेट में क्या दे रखा है? एनर्जी n1 दे रखा। फॉर फर्स्ट हीलियम इज -x। He प्लस का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना दे रखा है? -1। देन व्हाट इज देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन n2 स्टेट फॉर b+3 का क्या होगा एनर्जी? उसके टर्म में निकालना, x के टर्म में ही निकालना। तो चलो हम देखते हैं। E हमको हीलियम का कितना दे रखा है? x। ये हीलियम का x कब दे रखा है? E0 मतलब E0 मतलब ग्राउंड स्टेट में 2.18 E0 के फॉर्म में हम रखते हैं क्योंकि रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। E0 और क्या आ जाएगा? Z²/n²। हीलियम का Z कितना होता है? हीलियम का Z कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू कितनी है? Z²/n² मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 1। ये x की वैल्यू दे रखी है। हाँ, x -x दे रखा है, सॉरी -x। अब हमको निकालना क्या है? ये लिथियम सॉरी बेरिलियम का कितना होगा? ये बेरिलियम +2 का कितना होगा? अगर इसका जो है हमको क्या दे रखा? Z की वैल्यू बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो 4 का स्क्वायर Z²/n²। n कितना लेना है हमको? 2 का स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? चलो -x, इसका कितना? -x अपॉन E हमको निकालना है, इसका कितना आएगा? इक्वल टू कितना आ जाएगा? E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4/1 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? 16/4। 16/4 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 4 टाइम्स में। ये 4 से ये 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/1। क्लियर? तो E की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? E इक्वल टू -x। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? चलिए देखते हैं कौन सा आंसर। ऑप्शन दे रखा है इधर, इसका ऑप्शन ये ऑप्शन दे रखा है इसमें। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? E इक्वल टू -x। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब इसमें देखते हैं। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 105.8 दे रखा किसका? 105.8 दे रखा कितना? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस? लिथियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? ये निकालना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट बोला है रेडियस RHE2 निकालेंगे। ये कितना होता है? R0 इज Z(n²/z). n की वैल्यू कितनी है? 2 है ना सेकेंड ऑर्बिट। तो 2 का स्क्वायर अपॉन Z इसका कितना होगा? हीलियम का 2 अपॉन में हमको लिथियम का निकालना है, RLi हमको निकालना है। ये कितना आ जाएगा? R0 n²/z। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? फॉर थर्ड ऑर्बिट ना, थर्ड ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3। तो 3 का स्क्वायर अपॉन Z कितना होता है लिथियम का? 3। यही आ जाएगा। इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये कितना आ जाएगा? 4/2 और ये कितना आ जाएगा? 9/3। ये 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 टाइम्स में कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2/3। और इसकी वैल्यू कितनी है? R हीलियम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105.8 डिवाइडेड बाय RLi ये निकालना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3। नाउ अब हमको RLi निकालनी है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू 105.8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और ये 2.9। 52.9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27 पॉइंट, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 8 और 5 3 जा 15 और 15 हो जाएगा ना, 158.7 आ जाएगा पिकोमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? नाउ अगर हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 Z²/n², सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इसमें इसने क्या दे रखा? इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर चेंजेस ऑर्बिट। यस, ऑर्बिट अगर चेंज करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम ये निकाल सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिट का n की वैल्यू पुट करके निकालेंगे एनर्जी,
फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन जो है सही है। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। फॉर n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी। ऑब्वियसली n इक्वल टू 1 होता है, अगर हम माइनस 13.6 से निकालेंगे n की वैल्यू अगर माइनस क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, जेड अगर हाइड्रोजन है तो माइनस 13.6, यही मैक्सिमम एनर्जी आती है। तो फॉर n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, ये बात करेक्ट है। does for n इक्वल टू 6, यस 6 से मोर नेगेटिव किस में होता है, फर्स्ट में, which means electron is more loosely bound in the smallest allowed orbit। नो, ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर जितना नेगेटिव होता है उतना ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होता है, लूजली नहीं। तो ये रॉन्ग पूछा है ना, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इन न्यूक्लियस लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वेयर एट इंफिनिटी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस, ये बात करेक्ट है। इंफिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है, जैसे जैसे नजदीक आता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लॉन्गर इज द ऑर्बिट रेडियस। यस, r प्रोपोर्शनल होता है किसके, n स्क्वायर के, जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा r होगी। क्लियर है ये? हाँ, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, according to the Bohr theory which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energy photon। इसमें सबसे ज्यादा कम एनर्जी वाला कौन होगा, तो जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे ना उनके बीच में डिफरेंस जो है कम आएगी एनर्जी की। आंसर कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली हम देखो ये वाला हो जाएगा, n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि अगर हमने वो जो है पिछले लेक्चर में मैंने बनाया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है, माइनस 13.6, सेकेंड में कितना होता है, माइनस 3.4, थर्ड में कितना होता है, माइनस 1.551, फोर्थ में कितना होता है, माइनस 0.85, उसके बाद कितना होता है, फिफ्थ में कितना होता है, माइनस 0.54, और सिक्स में कितना होता है, माइनस 0.38। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, पहला क्या दे रखा है, 6 और 1 में माइनस करते हैं, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे अराउंड कितना आ जाएगा, अराउंड कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो 13 के अराउंड आएगी। अगर 4 और 5 को माइनस करते हैं, 4 और 5 कहाँ है, ये 1 है, 2 3 4 एंड 5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 54 और 85, अराउंड कितना आ जाएगा, अराउंड 30 के आसपास आ जाएगा, माइनस 0.30, माइनस 0. सॉरी प्लस 0.30 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 0.30 के आसपास 0.30। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 5 में देखते हैं, n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 5 देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 8 6 और 1 0.16, मतलब 0.16 आता है, तो ये सबसे कम आता है। n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 3 देखेंगे तो 5 ये है ना और 3 ये है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 के आसपास आएगा, मतलब 0.10 के आसपास आएगा। तो सबसे कम कितनी आई, ये वाली वैल्यू, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 328 किलोजूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी। अगर थर्ड ऑर्बिट का सेकेंड ऑर्बिट का दे रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी, तो हेंस फोर्थ बोर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, अगर सेकेंड का दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। एनर्जी E इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन है ना तो जेड कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर अपॉन एन कितना दे रखा है, तो पहले दे रखा है 2 ना, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर। अब हमको ई डैश की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या लिखेंगे, ई नॉट जेड स्क्वायर, मतलब हाइड्रोजन सेम एटम बोला है ना, तो जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन फोर्थ ऑर्बिट, मतलब 4 का स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमको एनर्जी की दे रखी है, कितनी है, चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ऊपर में चला जाएगा और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, और ई की वैल्यू शुरू में कितनी दे रखी है, माइनस 328 अपॉन ई की वैल्यू हमको निकालनी है, ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में, तो ई उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 328 डिवाइडेड बाय 4, वैल्यू विल बी माइनस 82 will be 82 किलोजूल will be your answer। क्लियर? नाउ चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में फॉल हो रहा है हाइड्रोजन एटम विल बी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से E इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अगर लैम्डा हमको कैलकुलेट चल गया, पता चल गया, तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 निकालना ना, तो इसका हमको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड किसका दे रखा है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन दे रखा ना, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर अपॉन एन, कौन सा ऑर्बिट से, सॉरी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अगर दो ऑर्बिट का चेंज है तो कितना निकालना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, यही आएगा ना। फ्रॉम n4 टू n इक्वल टू 1 में जा रहा है। इसको हम किसके बराबर पुट कर देंगे, इसको हम किसके बराबर पुट कर देंगे, h म्यू, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी, इसको हम h म्यू के बराबर पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, म्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 16, मतलब 15 अपॉन 16 अपॉन में h डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यही आएगा ना। नाउ अगर 34 ऊपर में जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 16, और इसको इस तरह से रहने दो, 2.18 इंटू 15 अपॉन में 6.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 16, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस 34 ऊपर जाएगा, प्लस 34 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 16। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 3 जा 15, 3 2 जा। अब इसको अप्रोक्सीमेटली इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 5 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 16, यही आएगा ना। अगर इसको एक 10 को इसमें बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 15, ये आएगा ना। 15 अपॉन 16 अराउंड कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 15, तो 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 15 किस में दे रखा है, आंसर थर्ड। क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन कब आया, ये 2000 ये आईपीएमटी पहले होता था 2004 में, ये क्वेश्चन कब आया था, हीलियम प्लस वाला, ये नीट 2025 अभी जो रिसेंटली हुआ था उसी नीट में आया था। हाँ, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इजी क्वेश्चन। देखो एक कंसेप्ट हमने बताया था, ई टोटल एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ ई काइनेटिक एनर्जी के, ई टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ ई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, द इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी फ्रॉम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इतना, माइनस 3.4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टोटल एनर्जी कितना दे रखा है, टोटल एनर्जी, ई टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 3.4। जो भी हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो इस माइनस को साइड भेज देंगे, तो ई काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई टोटल एनर्जी हो जाएगा, माइनस ऑफ ई टोटल एनर्जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 3.4, वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 3.4, आंसर विल बी फर्स्ट, सिंपल। हाँ, नाउ who modified Bohr theory by introducing elliptical orbit for electron, ये सिंपल ही है, याद कर लेना। कौन सा इलेक्ट्रिकल पाथ में जो है, बोर क्या बोला था, सर्कुलर पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन समरफील्ड आकर के क्या बोला कि ये सर्कुलर पाथ नहीं, आकर के इलेक्ट्रिकल पाथ में ये जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है अलोंग द रेडियस। क्लियर, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें है, बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इतना, द रेडियस दे रखा कितना है, 0.530 एंगस्ट्रॉन, द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो ये बता दिया ऑलरेडी, n = 2, फर्स्ट एक्साइटेड को बोलते हैं n = 2, उसमें रेडियस क्या होगा।
तो चलो आर हमको जो है दे रखा है कितना, आर ग्राउंड स्टेट मतलब की वैल्यू कितनी है 0.530। हमको आर निकालना है कब, जब हमारा एन की वैल्यू कितनी हो जाए 2। तो आर का वैल्यू क्या होता है, आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आर नोट मतलब 0.530, एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन जेड, हाइड्रोजन है ना तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 0, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 और 1 21 और कितना 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो कितना आ जाएगा 2.12। आंसर कौन सा हो जाएगा डी। क्लियर, दिस इज 1998 एपीएमटी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन बोर मॉडल एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = 1 to n = 3 हाउ मच एनर्जी विल इट इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो कितना एनर्जी और एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, किसके टर्म में दे रखा है, ये अर्ग में दे रखा। तो देखो हमने एनर्जी क्या पढ़ा है, E = हमारा होता है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 ये 1 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। ये किस में आता है, जूल में आता है। लेकिन अगर -18 सॉरी -2.18 10 की पावर -18, अगर इसको जूल को हमको कन्वर्ट करना अर्ग में तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। तो इसको 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अर्ग में एनर्जी किसमें आएगा, अर्ग में ये कितना आ जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर, अगर 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर +7 तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -11 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू कितनी है 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये -2.18 इंटू 10 की पावर -11 और 1 -1/9, ये 1 -1/9 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9। तो कितनी आ जाएगी -2.18 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 8/9 ये आएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना, अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, कौन सा आंसर, कौन सा नंबर था ये, सॉरी ये वाला था ना। तो इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है देखो, हाँ कितना आ जाता है, कितना -17.44 डिवाइडेड बाय 9। अगर इसको डिवाइड करते हैं 9 से तो कितना आ जाता है, 9 से डिवाइड करते हैं तो -9 1 जा 9 और 7 8 1.7 इंटू 10 की पावर -11। 1.7 इंटू 10 की पावर -11 में नहीं ना, अप्रोक्सीमेट 1.7 के आसपास आना चाहिए। तो 1.7 के आसपास नहीं है, इसको और क्या लिख सकते हैं 0.17 इंटू 10 की पावर -10 लिख सकते हैं, 0.17 इंटू 10 की पावर -10। तो अप्रोक्स में क्या आ जाएगा 0.19 या 0.17 अप्रोक्स सेम है। तो 0.19 इंटू 10 की पावर -10 अर्ग विल बी योर आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा 0.19 इंटू 10 की पावर -10 अर्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का रेडियस कितना दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ Li प्लस आयन एटॉमिक नंबर दे रखा है इन सिमिलर स्टेट, इसी स्टेट में क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, R इक्वल टू क्या होता है R नोट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.53 ग्राउंड स्टेट, द रेडियस ऑफ Li प्लस 2 आयन एटॉमिक नंबर इतना एंड सिमिलर स्टेट बोले तो ग्राउंड स्टेट ही बोला है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है R नोट n स्क्वायर अपॉन जेड, n की वैल्यू कितनी है 1, ग्राउंड स्टेट मतलब 1, 0.53 1 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, कितना आ जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जाएगा 0.1 और 2 7 0.17 एंगस्ट्रॉन। कौन सा आ जाएगा आंसर थर्ड। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा आ जाएगा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आ जाएगी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा। तो E का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है E इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 कितनी आ जाएगी -13.6
जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, कितना आ जाएगा 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, कौन सा आंसर आ जाएगा थर्ड। हाँ क्लियर। नाउ अगर नेक्स्ट देखते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, मतलब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, जिसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसके सिमिलर होगा। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, हीलियम जो है न्यूट्रल फॉर्म है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, इसके सिमिलर नहीं होगा। सोडियम में कितना होता है 11, ये भी सिमिलर नहीं होगा। हीलियम प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। लिथियम प्लस, लिथियम में कितना होता है 3, एक चला गया बचा कितना 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, हीलियम में भी 2, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा कौन सा सेकंड। क्लियर। नाउ अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर इसी में देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय, देखो इसमें क्या दे रखा, इफ r इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या दे रखा r, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या हो जाएगा, r nth का फॉर्मूला क्या था कि r1 मतलब r0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z, यही होता ना। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H एटम मतलब हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो R फर्स्ट ऑर्बिट का कितना दे रखा है वैल्यू R, इफ R इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो R0 की जगह पे क्या आ जाएगा R, n स्क्वायर के जगह पे क्या nth ऑर्बिट का पूछा ना, तो n स्क्वायर अपॉन Z के जगह पे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा R n स्क्वायर। R n स्क्वायर किसमें दे रखा है आंसर फर्स्ट आंसर विल बी क्लियर। ओके नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि इन हाइड्रोजन एटम द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट क्या होगा, सेकेंड बोर ऑर्बिट में डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। तो चलिए हम सेकेंड ऑर्बिट का हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। r इक्वल टू हमारा क्या होता है r0 n स्क्वायर अपॉन z, r0 n स्क्वायर अपॉन z। r0 की वैल्यू हमको कितना दे रखा 52.9 एंड n स्क्वायर, अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन z हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 52.9 इंटू 4, 52.9 इंटू 4 की वैल्यू कितनी आती है 211.6, इतना क्या आ जाएगा हमारा पिकोमीटर, ये क्या आ जाएगा रेडियस। अब हमको क्या निकालना है वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ का एक इक्वेशन हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या होता है nh अपॉन 2 पाई, तो यहां से हम 2 पाई को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n nh अपॉन mv, और h अपॉन mv को ही हम क्या बोलते हैं n अपॉन mv को ही हम क्या बोलते हैं लैम्डा, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली h अपॉन mv इज लैम्डा, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई r के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 211.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 इंटू लैम्डा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 211.6 पाई, इतना आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर होगा सेकेंड। क्लियर। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड 211.6 पाई पिकोमीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा मास दे रखा है ए 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो लैम्डा हम निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। हियर h की वैल्यू कितना दे रखा, h इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन m इंटू v, m की वैल्यू कितनी है 0.66 इंटू वेलोसिटी इज 100। Now, if you multiply 0.66 into 100, you will get 6.6 into 10 की power minus 34 upon में 66. If you will eliminate this point, you will get in denominator 10. Now 66 cancel. Now this 10 की power 1 ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की power minus 31 into 10 की power minus 1. Base are same, power will be added. Value will be 10 की power minus 35. 10 की पावर माइनस 35, विच आंसर इज करेक्ट 1 इंटू 10 की पावर माइनस 35, आंसर सी। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी। नाउ अगर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इसमें क्या है
इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अगर पोजीशन एंड मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इक्वल दे रखी तो हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं। डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। क्लियर। अब यहां से हम देखेंगे पोजीशन और मोमेंटम इक्वल है ना, तो मोमेंटम के जब पोजीशन के जगह पे हम मोमेंटम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल पी इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर डेल पी करेंगे तो यहाँ पे वो रूट में चला जाएगा बिकॉज स्क्वायर है यहाँ तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई, दिस विल द वैल्यू ऑफ डेल पी। डेल पी क्या होता है, एम डेल बी, तो यहाँ से डेल बी का वैल्यू कितनी आ जाएगा, डेल बी इक्वल टू एम उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 1/2 एम रूट एच अपॉन पाई, तो दिस विल बी आंसर। क्लियर। नाउ आंसर विल बी कौन सा होगा, एच अपॉन 2 पाई 1/2 एम एच अपॉन रूट एच अपॉन पाई, दिस विल बी योर आंसर। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आएगा हाँ, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड विथ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 1 × 10⁻⁻19 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी में क्या होगा अनसर्टेनिटी, तो चलिए हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है, डेल पी इक्वल टू एम डेल वी, यही होता है ना। मोमेंटम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻18 इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है ग्राम में 9 × 10⁻⁻28 ग्राम इंटू डेल वी की वैल्यू हमको निकालनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी। नाउ यू विल कैलकुलेट डेल वी इक्वल टू व्हाट, डेल वी इक्वल टू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁻28, you will get result 1/9 into 10 की पावर ऊपर में जाएगा -28 प्लस हो जाएगा, +28 -18 कितना आ जाएगा, +10। क्लियर। नो एक 10 इसमें से बाहर निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, 10/9 इंटू 10 की पावर 9। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.1 इंटू 10 की पावर 9। कौन सा आंसर आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 9, दिस विल बी योर आंसर, यही है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम नंबर से क्या क्वेश्चन आता है। क्वांटम नंबर में देखो इसमें क्या पूछा है कि द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या दे रखा, क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन आर गिवन बिलो। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको प्रिंसिपल पढ़ा है कि गिवन बिलो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हमने n+l रूल पढ़ा है, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। चलो n+l रूल से यहां एनर्जी निकालते हैं, n कितना है 4, l कितना है 2, कितना आ जाएगा 6, n कितना है यहां पे 3, l कितना है 2, n+l कितना आ जाएगा 5, सॉरी यहां पे कितना आएगा 5, यहां पे n कितना है 4, l कितना है 1, तो कितना आ जाएगा ये 5। नाउ यहां पे n कितना है 3, l कितना है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो सबसे ज्यादा n+l की वैल्यू कितनी आ गई फर्स्ट की, तो फर्स्ट की सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी, ये दोनों आंसर तो चला गया, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आएगी, फर्स्ट की, फर्स्ट इन दोनों में है, इन दोनों में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो उसके बाद लास्ट किसकी एनर्जी आ रही है 4 की, दोनों में है 4, अब इसको चेक करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड को, हां सेकंड और थर्ड को, दोनों की एनर्जी कितनी आ रही है 5 5 ना, कैसे करेंगे, तो मैंने वीडियो में बता चुका ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कि जिसमें n+l सेम आ जाए, इफ द वैल्यू ऑफ n+l इज सेम देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, lower the value of n, lower will be energy, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम, तो यहां पे n की वैल्यू 4 है, यहां पे 3 है, तो यहां पे n कम है ना, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन सा आ जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, सॉरी 1 के बाद, सॉरी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, कौन सा आ जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, आंसर विल बी सेकंड। हां नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैथ का फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो है सबसे इजी होता है, कैसे देखिए, क्यों ये सबसे इजी होता है, तो चलिए देखते हैं
ही नहीं सकता। डी का 4 2 में ही दे रखा है, ये तो मैं 100% पता है। नेक्स्ट देखो एल क्या बोलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको डिसाइड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3 दोनों में दे रखा। हां तो अब हम सी डी की हमको चेक करना पड़ेगा। एल किसको बताता है, एल इज शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है और साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताता है एन। तो डी का क्या हो जाएगा 2, डी का 2 किसमें, डी का 2 सेकंड में और सी का 1, डी का 1। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो है हमारा इनकरेक्ट सेट कौन सा है। तो पहला देखो l जो है हमारा 4, l की वैल्यू n से कम है, सही है। m की वैल्यू -l से प्लस l है, सही है। s की वैल्यू -1 प्लस हाफ हो सकता है, ये वैल्यू सही है। इनकरेक्ट हमसे पूछा ना, इनकरेक्ट तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है वो ढूंढेंगे, वही आंसर आ जाएगा। इसमें देखेंगे n की वैल्यू कितना 5, l की वैल्यू n से कम है मतलब सही है। m की वैल्यू -l से प्लस l वेरी करता ना, तो -2 -1 यहां पे 0 भी होना था पर 0 मिसिंग है। -1 -1 -2 -1 0 +1 +2 मतलब 0 मिसिंग है ना, तो ये गलत दे रखा। आंसर कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट सेकंड ही होगा। इसमें से चेक करना है, कर लो। n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है। m की वैल्यू -l से प्लस l -2 -1 0 +1 +2। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 पे प्लस हाफ, सही है ये। नेक्स्ट जी में देखेंगे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू -l से प्लस l, सही है। s की वैल्यू सही है। कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड इस केस में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साइज डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यस डिपेंड करता है d2 psi अपॉन dx प्लस dx प्लस d2 psi अपॉन dy प्लस d2 psi अपॉन dz। ये वाला जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, वो कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। बट प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब psi के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं psi स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, नॉट psi के प्रोपोर्शनल नहीं होता। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वांटम नंबर। ये देखो ये कौन का क्वेश्चन था, 2024 नीट का क्वेश्चन, 2024 नीट का क्वेश्चन। दिस इज 2024 नीट का क्वेश्चन। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है देखो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या देगा, नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन nm क्या है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और गिवन वैल्यू ऑफ एटॉमिक क्वांटम नंबर is। कौन सा हो जाएगा, हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है, m is equal to 2l plus 1 होता है, m is equal to 2l plus 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 2 into 12 plus 1, 2 into 12 plus 1। इसमें से m की वैल्यू जिसमें 12 plus 1 आ जाएगा ना, वही आंसर होगा। इसमें देखो m की वैल्यू कितनी, n plus 2 दे रखा है ना, ये नहीं होगा, m की वैल्यू ये नहीं होगा। इसमें अगर हम इसको nm की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, nm is equal to, इस 2 को उधर भेजेंगे तो 12 हो जाएगा, nm minus 1 is equal to 12, यहां से nm is equal to क्या आ जाएगा, 2l plus 1, 2l plus 1 nm की वैल्यू आ गई, मतलब यही आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, c। क्लियर। नाउ अगर देखेंगे हम, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो चलिए देखते हैं। ऑल 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट साइज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। अगर 4d से डिफरेंट होता है किसका, 5d का साइज, ये देखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल 5d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू दैट ऑफ रिस्पेक्टिव 3d और 4d का ऑलमोस्ट सेम होता है, 5d का थोड़ा डिफरेंट होता है। हां नाउ सी में देखते हैं, इन एन एटम ऑल द 3d ऑर्बिटल हैव इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। जस्ट सबका एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, 5d ऑर्बिटल होता है, सबका एनर्जी जो है क्या होता है, सेम होता है, किसमें, फ्री स्टेट में। लेकिन इसमें देखते हैं, द शेप ऑफ dx by dy dz ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर एंड dx स्क्वायर dy z स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि शेप ऑफ dx by dz dz तो क्या होता है, डबल डबल होता है, और dz स्क्वायर डबल डबल नहीं होता है, ये सिमिलर शेप का नहीं होगा। पिछले लेक्चर में मैंने जब शेप पढ़ाया था तो वहां पे ये बताया था। नेक्स्ट, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है,
4d 5p 5f and 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। द करेक्ट आंसर इज, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो चलो हम n प्लस n रूल लगाते हैं। n प्लस n रूल लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, l की वैल्यू कितनी होती है 2, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। क्लियर? ना 5p का n प्लस n रूल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना आ जाएगा 6। इन दोनों का 6 आ गया। अब 5f का देखते हैं, 5f का n की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू कितनी होती है 3, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। नाउ 6p का देखेंगे, 6p में l की वैल्यू कितनी है 6, l की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 7। नाउ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका आएगा? 5f का। तो 5f सब में सबसे ज्यादा जो है वही ऑप्शन आएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 6p का जो 7 है इसका 8 है, तो इन दोनों में से आएगा। उसके बाद किसका आएगा? 6p का, क्योंकि इसका 7 है। अब इन दोनों में तुमको डिसाइड करना है कि किसका होगा। 5f 6p दोनों में दे रखा, अब 4d का ज्यादा हो गया या 5p का? अगर n प्लस l की वैल्यू सेम आ गया तो लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर विल बी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी ज्यादा आ जाएगी ना 5p की, 5p की एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। नाउ ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज, इसमें 3 एंगुलर नोड होगा। टोटल नोड को छोड़ो, सपोज तुम्हें टोटल नोड नहीं आता, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? एंगुलर नोड एंगुलर नोड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? l के बराबर। अब l इसमें से ढूंढ लो जिसमें l की बराबर, l की वैल्यू कितनी आएगी 3, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। l की वैल्यू p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, ये आंसर मारोगे? नहीं। l के लिए l की वैल्यू कितनी होती है p के लिए 2, ये आंसर मारोगे? नहीं। b के लिए कितना होता है l की वैल्यू 2, ये मारोगे? नहीं। f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3, आंसर विल बी c। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा क्या था? वो वाला क्वेश्चन का कब का था? 2019 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है? तो चलिए रॉन्ग देखते हैं ना। टोटल एंगुलर ऑर्बिटल, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 0। यस, एंगुलर मोमेंटम का डेल की वैल्यू क्या होती है? √l इनटू √l इनटू l प्लस 1 इनटू h अपॉन 2π, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। l की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए 0, तो 0 इनटू एनीथिंग, 0 इनटू 0 प्लस 1, ये 0 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय किसी के साथ, क्या हो जाएगा? टोटल 0 आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0, ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, an orbital is designed by the quantum number while the electron in an atom is designed for quantum. An orbital is designed by quantum number while designed by 3 quantum number. ऑर्बिटल को हम 3 क्वांटम नंबर से डिजाइन कर सकते हैं, किससे? n से, l से, m से। बट इलेक्ट्रॉन को किससे हम कर सकते हैं? ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन अलग-अलग हो सकती है, तो ऑल 4 क्वांटम नंबर से, n से भी, l से भी, m से भी, s से भी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? अपना राइट है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या था? -2 2s2 2p 3, ये आएगा। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आता है, -2 2s2 2p 3। लेकिन हमने क्या बताया था वुल्स रूल में कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो सबसे पहले क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फिल होगा, तो सारे के सारे अनपेयर्ड है। उनका पहला स्टेटमेंट तो फॉलो कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन की ये क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन, मतलब स्पिन क्या होना चाहिए? सेम, बट ये स्पिन डिफरेंट है, तो ये वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग है। आंसर सी। रॉन्ग ये स्टेटमेंट पूछा ना, तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो इसमें क्या है? व्हिच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? तो चलिए पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी में जो है del x और del p को एलिमिनेट थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं ना, तो del e into del t हो जाता है h/4 तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे half filled and full filled orbital have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement। यस, इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनवाते हैं, कॉपर या क्रोमियम के केस में जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो। नेक्स्ट अगर देखेंगे थर्ड ऑप्शन में क्या है? द एनर्जी ऑफ p2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। देखो इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम में हमारा जो है एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ओनली n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता।
का ओनली n पे। तो यहाँ पे देखो इसका भी n की वैल्यू कितना है, 2, इसकी n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी सेम, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट विदाउट बोला ना तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। आंसर कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग। ये स्टेटमेंट हमसे पूछा ना, रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड सी, आंसर सी विल बी करेक्ट। आपका क्वेश्चन है ये 2018 वीक 2018 का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फिट इन ऑर्बिटल फॉर व्हिच n is equal to 3 n is equal to 1। देखो किसने बोला है, ऑर्बिटल में उसने बोला है, ऑर्बिटल में ऑलवेज एंड ऑलवेज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोई भी ऑर्बिटल ले लो, p का ले लो या फिर d का ले लो, हां d का ले लो या s का ले लो। ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल बोले तो सिर्फ एक डब्बे का बात कर रहा है, एक कमरे का बात कर रहा है, उसमें मैक्सिमम एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जा सकता है, दो से ज्यादा नहीं जा सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर क्या मानते हैं, l की वैल्यू बोल दे रहे हैं, l की वैल्यू मतलब p सबसेल की बात कर रही है, तो ये सबसेल की ऑर्बिटल का ये बात कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 ना कि 6, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। किसमें जो है अलोंग द एक्सिस जो है होता है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहला दे रखा है dz² एंड dxz। dxz में अराउंड एक्सिस नहीं होता, ये मान के चलो z एक्सिस है, ये एक्सिस है, अराउंड एक्सिस में इन बिटवीन एक्सिस होता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे dxy एंड dyz। dxy में भी क्या होगा, ये x मानो ये y मानो, अराउंड एक्सिस में इन बिटवीन एक्सिस होता, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे dz² एंड dx² y²। यस इट विल बी करेक्ट, बिकॉज़ dx² y² देखेंगे तो अलोंग द x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है, और dz² देखेंगे ओनली ये इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, ओनली किसमें होगा, ये dz एक्सिस में। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी। हां पिछले लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से बताया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अगर एक ही ऑर्बिटल में हमारा प्रेजेंट है दो इलेक्ट्रॉन, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक का स्पिन क्या होगा प्लस हाफ, दूसरे का क्या होगा माइनस हाफ। तो किससे डिसाइड करेंगे हम, स्पिन क्वांटम नंबर से। आंसर विल बी सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब क्या, उसका सबसेल तो सेम ही होगा, अगर एक ऑर्बिटल में है तो सबसेल सेम होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल ऑलरेडी वो बोल रहा है सेम, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होगा जब l और m सेम है तो। हां तो डिफर किससे करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, बिकॉज़ देयर स्पिन विल बी चेंज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, वो सेम स्पिन में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। हां नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, which is the correct order of increasing energy listed orbital of the atom। हां इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, सबसे पहले देगा 4s, 4s के बाद 3s 3p 3d। 4s में जो है हम प्लस s लगाएंगे तो कितना आएगा 4 4, 3s में लगाएंगे तो कितना आएगा 3, 3p में लगाएंगे तो 3 + 1 यानी कि वैल्यू वाली कितनी आ जाएगी 4, 3d में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो सबसे ज्यादा 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, उसके बाद आना चाहिए 4। हां लेकिन ये उल्टा दे रखा है, ये अपना नहीं आएगा। सबसे ज्यादा किसका आएगा 3d का, ये तो करेक्ट है। 3d के बाद किसका आएगा, 3d के बाद 3p का, 3d सॉरी अगर इन दोनों का सेम है ना, इन दोनों का सेम है तो यहाँ पे n + l हमारा कितना आ रहा है, मतलब 3 + 1 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 + 0 4 आ रहा है। इन दोनों में n + l की वैल्यू सेम है, तो जिसका l की वैल्यू n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा 3d, उसके बाद 4s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3p, तो 4d 4s 3p 3s, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर। नाउ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन in Fe+2 z कितना दे रखा है 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसके बराबर नहीं होगा, इसमें d इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Fe+2 में तो कितना आता है, अगर Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयरन का
3d6 ठीक है ना। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कहां से जाएगा, आउटर सेल से 4s से, तो क्या बनेगा आर्गन 3d6। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6। अब इसमें से पूछा है कि कौन सा विच ऑफ द इज नॉट इक्वल टू किसमें नहीं है। तो पहला देखो d इलेक्ट्रॉन इन Fe मतलब जिसका Z की वैल्यू कितनी है 26। तो यहां पे देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था आर्गन 4s2 3d6 मतलब यहां पे भी d में 6 है, यहां पे भी d में 6 है। d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ये सही है। नॉट पूछा है ना, तो नॉट किसमें बराबर नहीं होगा। ये बोला कि इलेक्ट्रॉन इन नियॉन जिसकी वैल्यू दे रखी है कितना 10। तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है -2 10 का 2s2 2p6। तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, d में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट s इलेक्ट्रॉन इन mg का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है 12। तो 12 का अगर हम करेंगे तो क्या आएगा -2 2s2 2p6 3s2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 10 और 2 12। तो s इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 यहां पे 2 यहां पे, टोटल s इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 के बराबर है, मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे p इलेक्ट्रॉन इन Cl कितना है 17। Cl 17 का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये आएगा ना 17। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 6 और 5 11। तो इसमें 6 के बराबर नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग है, यही आंसर हो जाएगा अपना, नॉट करेक्ट पूछा ना। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या दे रखा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इक्वल टू। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू √L into L plus 1 h upon 2 pi। This is the formula of angular momentum। Now L की वैल्यू कितनी होगी, d के लिए 2, L की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे 2 into L की वैल्यू 2 plus 1 3 आ जाएगा ना, h upon 2 pi। तो कितना आ जाएगा, ये 2 plus 1 is 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, तो √6 h upon 2 pi। कौन सा आंसर आ जाएगा। अब h upon 2 pi को हम क्या लिख सकते हैं h क्रॉस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √6 h क्रॉस, h upon 2 pi की वैल्यू कितनी होती है h क्रॉस की ना। तो आंसर विल बी सी। नाउ अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा हो गया हमारा 59 का ना, ये 2015 का क्वेश्चन था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो देखो h की वैल्यू कितना दे रखा है 3, l की वैल्यू कितना दे रखा है वो 1, मतलब p है, और कौन सा p है 3p की ये बात कर रहा है। तो 3p में भी ये क्या बोला m की वैल्यू 0, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ना, 1 2 3। तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है +1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1। वो क्या बोला है सिर्फ m 0, एक इस वाले ऑर्बिटल की ये बात कर रहा है। तो m 0 कितने ऑर्बिटल के, एक ही ऑर्बिटल की वैल्यू है ना, आंसर विल बी 1। क्लियर। ये कहां का क्वेश्चन था 2014 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, l की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू -1, मतलब ये 3p की बात कर रहा है। l की वैल्यू 3 1 मतलब p, n की वैल्यू 3 मतलब 3p। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी +1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू -1 मान के चलो। हां अब देखो m की वैल्यू -1 में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्लियर। ये कहां का क्वेश्चन था 2023 नीट का क्वेश्चन, सॉरी 2013 नीट का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जीडी। ये एक्चुअली में एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। हां एफ ब्लॉक का अगर हम देखेंगे तो जीडी का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, लेकिन यहां पे देखिए चलो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे जो हमारा टॉपिक है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 64। हमने कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन बताया पिछले, इसके जस्ट पहले वाला तुम नंबर गैस देखो, पहले वाला नंबर गैस कौन सा है 54, मतलब हेलियम नियॉन आर्गन लिप्टन जेनन। तो जेनन यहां 54 में
हो जाएगा जेना मतलब 54। अब बचा उधर कितना 6 और 4 10 बचा ना, तो 10 बचा तो उसको कैसे मिलेगा देखो 10 बचा तो इसको हम कैसे करना था 4 सॉरी जनरल के बाद क्या स्टार्ट होता है 6s, यहाँ पे 5 7 बनाओगे ना तो 6s2 के बाद 4f 8 होना चाहिए तब तो 10 होगा, लेकिन f में 8 नहीं जाता, एक इलेक्ट्रॉन किसमें d जाता है बिकॉज़ ऑफ आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वो से बना तो क्या आ जाएगा 6s2 5p1 and 4f7 आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्या आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल विद n = 3 l = 4। अब n = 3 बोला ना l = 3 बोला तो किस सबसेल की बात कर रहा है f सबसेल की। f सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 ऑर्बिटल है f में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, तो 7 में कितने जाएंगे 14। आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर। नाउ 10 मारोगे क्या तुम 10 किसका होता है d में, d का आंसर ये आएगा 12 किसी में नहीं आता, 16 भी किसी में या तो 10 आएगा या 14 आएगा या 6 आएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम z इसका कितना दे रखा है 37 किसका होता है रुबिडियम, इसका देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 5s1 जो कि इसके जस्ट पहले वाला क्या है नोबेल गैस 36 किसका होता है क्रिप्टन का, क्रिप्टन के बाद क्रिप्टन में 4s मत हो गया 5s1 आएगा ना 5s1 मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 5, s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 0, m की वैल्यू -l तो प्लस l, m की भी वैल्यू कितनी आएगी 0 और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी +½ या -½ हां। तो देखो n = 5 l = 0 m = 0 s = +½ हां, ये आंसर आ जाएगा अपना कौन सा सी। क्लियर। 4s बोला ना s बोला तो l की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, ये नहीं होगा ना तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5s है ना तो 6 कभी नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा तब। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज p इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम इसका तो क्या होता है √l * l + 1 h/2π, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ p के लिए एंगुलर मोमेंटम l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो √1 * 1 + 1 * h/2π ये आएगा ना, तो यहां पे 1 * 1 * 1 + 2 कितना आ जाएगा √2 h/2π ये आएगा ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा h/π 1/√2। कौन सा आंसर आएगा चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। हां h/√2π ये आएगा ना, यही अभी वैल्यू निकाला आपने। हां क्या आ जाएगा h/√2π, दिस इज द आंसर। एक आपका क्वेश्चन था मैथ्स पहले जो है नीट 2 टाइप्स होता था, एक मैथ्स और उसके बाद जो होता 3 होता था उसके बाद मैथ्स, तो ये मैथ्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एटम इज, फोर्थ एनर्जी लेवल में कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला है कि ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल = n² के बराबर, n कितना दे रखा 4 तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, आंसर विल बी 16, कौन सा आ जाएगा बी। अगर ऐसे नहीं पता है तो कैसे निकालते देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल होगा s, दूसरे में 2 होगा, एक s एक p, तीसरे में क्या होगा 3 होगा, एक s एक p और एक d, p और 3d, चौथे में क्या होगा s भी होगा p भी होगा और d भी होगा और f भी होगा, चौथे में 3 होगा। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, d में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, f में कितने होते हैं 7, इन सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 7 5 12 और 3 15 1 16, ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर कौन सा जाएगा सेकंड। क्लियर। नाउ if n = 6 the correct sequence of filling the electron will be, सबसे पहले अगर इसमें तुमको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा आईडिया है तो आराम से इसको कर सकते हो।
देखो सबसे पहले हमारा जो है ये कैसे फिल कैसे करते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक आता तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किसमें डालेंगे s में। उसके बाद आता है f ब्लॉक, उसके बाद d के बीच में आता d के पहले f ब्लॉक आता, उसके बाद हम किसमें डालेंगे f में, उसके बाद किसमें डालेंगे d में, उसके बाद p में। हां और d में जब भी डालते हैं n-1 d में डालते हैं और f में जब भी डालते हैं तो n-2 f में डालते हैं। हां क्योंकि 4s के बाद 3d स्टार्ट होता, हां और 6s के बाद 4f स्टार्ट होता, क्योंकि 6 पीरियड में ही f है ना 4f। तो चलो इसका आंसर कौन सा जाएगा, सबसे पहले s में, उसके बाद f में, उसके बाद d में, उसके बाद p में। तो आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा n-2f, उसके बाद n-1d, n-1p। d से पहले f में जाता है क्योंकि d के पहले f आता है, ये नहीं होगा। n p जो है लास्ट में आता ऑलवेज, क्योंकि p ब्लॉक सबसे लास्ट में आता, हां इसलिए ये नहीं आएगा। हां नेक्स्ट f जो पहले आता है यानी कि पहले p नहीं आएगा, ये नहीं। आंसर कौन सा आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेट ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। इससे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबसेट, इसका फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 * 2l + 1। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 * 12 4l + 2। 4l + 2 कौन सा आ जाएगा आंसर डी। ये को 2019 का, दिस इज 2011, दिस इज 2011 क्वेश्चन। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब इसमें से कौन सा परमिसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का, मतलब करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं है। तो देखो n = 5 है, n = 3, n से n की वैल्यू क्या सही है, m की वैल्यू -3 से 2 और +3 वेरी करेगा, ये भी सही है। n की वैल्यू प्लस आप माइनस आप हो सकता सही है। अब यहां पे देखो n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 कम है, सही है। m की वैल्यू -n2 + l होता ना, -2 से +2 के बीच में होगा, -3 कहां से आया, ज्यादा हो गया ना, तो दिस विल बी रॉन्ग। तो नॉट पूछा है ना, नॉट परमिसिबल, ये परमिसिबल नहीं होगा, ये वाला भी परमिसिबल होगा, ये 3 है ये 2 है, तो 3 से कम है, सही है। -2 से +2 में कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। -7 +7 कुछ भी हो सकता, सही है। इसकी वैल्यू इससे कम है, सही है। m की वैल्यू n के बराबर, n के प्लस माइनस कौन सा 0, सही है। इसकी वैल्यू ये भी सही है, क्लियर। अब आंसर कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 7 में कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यहां पे n की वैल्यू दे रखी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये तुमको निकालना। n = 3, n = 0, m = 0, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बिकॉज़ इसकी वैल्यू इससे कम है और इसकी वैल्यू -8 के बराबर से वैल्यू करता है, इसका प्लस हाफ -8 कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल बोला ना, तो इसमें देखो n की वैल्यू n के बराबर कभी नहीं हो सकती, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 से कम है, सही है। n की वैल्यू -3 से +3 के बीच में है, सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे n की वैल्यू कौन है, n की वैल्यू 0, सही है, लेकिन m की वैल्यू -0 से +0 मतलब 0 ही होना चाहिए, -1 है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कम है, m की वैल्यू ज्यादा हो गई है इससे, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आंसर विल बी सेकंड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय। एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन के बारे में बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर सबसे पहले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट के बारे में बताता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर विल बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी
ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है? देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू कितनी दे रखी है +2। तो मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है? 3D के बारे में। 3D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 4 5। तो इसकी वैल्यू मान के चलो +2 है, तो ये +1, ये 0, ये -1, ये -2। तो +2 के सिर्फ ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसमें टोटल ऑर्बिटल कितना है? 1 ही तो है ना, तो ऑर्बिटल इसमें कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। चलिए देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। एनर्जी निकालने का अभी हमने तरीका पढ़ा था, क्या होगा एनर्जी निकालने का तरीका? एनर्जी निकालने का n प्लस l रूल करेंगे ना, n प्लस l यहां पे लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 कितना आएगा? 5। फर्स्ट में 5, सेकंड में 6, थर्ड में 5, फोर्थ में कितना आ जाएगा? 5। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6 और 3 प्लस 2 5। तो सबसे ज्यादा कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 ना। आंसर कौन सा आ जाएगा? मैक्सिमम एनर्जी पूछा, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कब का क्वेश्चन था? 1994। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम कैन बी रिटन एज, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। 20 के जस्ट पहले वाला नंबर को गैस कौन सा है? आर्गन। आर्गन मतलब थर्ड सेल बंद हो गया, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बंद हो गया। तो सेल का नेक्स्ट स्टार्ट जो होगा पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। 4s2 कौन सा आंसर आ जाएगा? आर्गन 4s2 सेकंड आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है? इन गिवन एटम टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल, no two electron can have same value of all 4 quantum number, this is called, ये कौन बताया था? पॉलिश एक्सक्लूजन ने, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पिछले लेक्चर में बता चुका है ये डिटेल में। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा? फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर l is equal to 3, the maximum number of electron can be, l is equal to 3 दे रखा ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर l is equal to 3 दे रखा, मतलब कौन सा होगा? f ऑर्बिटल होगा। l की वैल्यू f के लिए क्या होती? 3 होती। f में कितना ऑर्बिटल होगा? 7 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल बी 7, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एटम विल बी, इसमें किसमें हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग का मतलब एनर्जी जिसकी कम आएगी उसमें पहले फिल करेंगे। चलिए इसमें सबकी एनर्जी निकालते हैं। 3d का कितना आ जाएगा? 3d का एनर्जी कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 5 आएगा ना। नो अगर हम 4s का निकालेंगे तो 4 प्लस 0 4 आ जाएगा। अगर हम 4p का निकालेंगे तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 4d का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। और 5s का 5 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सबसे ज्यादा किसका आ गया? 4d का, 4d सबसे ज्यादा आएगा। आंसर 4d यहां पे एक में ही दे रखा सबसे ज्यादा। आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी 4d, उसके बाद 5s, उसके बाद 4p। इन दोनों की वैल्यू सेम है, 5 यहां पे 5 यहां पे, लेकिन इसमें n इसकी ज्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ये कब का क्वेश्चन था? 1991 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? The electronic configuration of copper is, copper एक एक्सेप्शन था जिसमें हाफ फील्ड, एक्सेप्शन नहीं हाफ फील्ड के कारण इसकी स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या होता है? होना क्या था इसका? आर्गन 4s2 3d9 ये होना था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको पास कर देते हैं तो 4s1 3d10 हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है दोनों फुल कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d10 किसमें दे रखा? 4s1 3d10, ये आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। हां नेक्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। हां ये सब इनकरेक्ट हो जाएगा, कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ये कब का था? 1991 का ये क्वेश्चन आता था पहले। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in all orbital having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? कैन बी accommodated in all orbital, सारे ऑर्बिटल मिलाकर के, एक ऑर्बिटल की यहां पे बात नहीं कर रहा। तो n is equal to 2 और n is equal to 1 किसके लिए होगा? L1 p के लिए, और n की वैल्यू 2 हो बोला है तो 2p की बात कर रहा है ये, तो इसमें मैक्सिमम 2p का ऑर्बिटल कितना होता है? 3 ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 6। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, इट इज आउटरमोस्ट शेल में जो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्या कि जो भी शेल अगर मान के चलो आउटरमोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम में फर्स्ट शेल में कितना होता है 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में कितना होता है, थर्ड शेल में 8। अगर K प्लस की बात करेंगे तो हां फोर्थ में 1 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कितना है 8। सीजियम का देखेंगे तो सीजियम ज्यादा। अगर कॉपर का हम देखते हैं, कॉपर का देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 1s2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6, टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरे में 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10, ठीक आता ना। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है 4s में से चला गया। अब 3 में देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 6 यहां पे, 2 यहां पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 10 6 और 2 18 आ गया ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉपर में आउटर मोस्ट शेल होता है। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 प्लस विद N2 प्लस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, N2 प्लस बोले तो क्या आ जाएगा N2 प्लस में। देखो नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 5। अब 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1s2 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया 2p में 1 जाएगा ना, 2p में 1 जाएगा। अब ये जो है पहले में देखो फर्स्ट ऑर्बिटल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पेयर्ड है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, लेकिन 3p में सॉरी 2p में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1, आंसर विल बी 1। कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। ये कब के क्वेश्चन थे, ये थे 1989 के। नेक्स्ट अगर देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल पीछे भी रिपीट हुआ है, कैसे आता है 2 * 12 + 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 * 12 4l + 2, कौन सा आंसर आ जाएगा 4l + 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल इज, स्फेरिकल नोड बोले तो रेडियल नोड ही होता है, इसकी वैल्यू कैसे आती है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस p के लिए की वैल्यू 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कितना नोड आएगा इसमें 1, आंसर विल बी फर्स्ट। ओके ऑल द बेस्ट। ये पूरे 38 इयर्स के क्वेश्चन थे नीट के जो मैंने आज पूरा डिस्कस कर दिया है। होप यू